हेलो माय डिवाइन सोल एंड डिवाइन फैमिली, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मेरे शिव शक्ति गाइडेंस में। और आज की वो रीडिंग जो कि मैं कंटिन्यू है मेरी, कि जो आपने आगे दो देखी होगी उससे। तो आज के जो कार्ड्स है आपको क्या बता रहे हैं, या क्या हीलिंग दे रहे हैं आपके लिए, या क्या हीलिंग ला है, या क्या एनर्जी आप पिक हो रही है। ठीक है, तो जो कुछ आपने अभी फेस किया था आगे, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सब हम देखते हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और मेरे उन सभी न्यू सब्सक्राइबर्स एंड न्यू व्यूवर्स को, आपको सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आप चैनल देखते हैं। मैं ये नहीं जानती कि आप मेरी रीडिंग पूरी देखते हैं या नहीं देखते हैं, पर हाँ, मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोग देखते हैं और कुछ लोगों तक मेरी ये रीडिंग रेजोनेट होती होगी। और ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, तो हो सकता है सबके साथ में तो रेजोनेट होना संभव नहीं है, और जिसके साथ भी होती होगी तो वो इजीली ले। और ज़्यादा अगर कभी कुछ ऐसी रीडिंग आती है या अपने आपसे रेजोनेट होती है, तो उसके ऊपर भी आपको ज़्यादा हाइपर होने की भी ज़रूरत नहीं है। चुप रह के या मतलब शांति से उस पर विचार करने की ज़रूरत है। तो क्योंकि कार्ड हमारी एनर्जी को पिक करते हैं ना, तो जिस एनर्जी में हम होते हैं उसी एनर्जी के ज़रिए हमें ये सब कुछ मिलता है। तो चलिए हम आगे फिर रीडिंग चालू करते हैं। और देखिए, फालतू उल्टे सीधे जो कमेंट्स भी प्लीज़ मत कीजिए। अभी किसी ने मुझे वॉइस मैसेज भी भेजा था, कुछ हंसने का भेजा। ये तो हमारे पास में जब भी कार्ड आते हैं तो कुछ कार्ड की एनर्जी जो बता रही होती है, जिस बारे में हमें बता रही होती है, उसी एनर्जी के ज़रिए हम लोग कार्ड लेते हैं ना। ऐसे ही तो मैं उठा के ही कार्ड नहीं लूँगी ना। तो और वो भी जनरल होती है, जितने लोग देख रहे होते हैं, टाइमलेस होती है। जब भी देख रहे थे उनके लिए हम रीडिंग करते हैं। मैं लाइव रीडिंग करूँगी तब वो तुरंत आप ही जो जो क्वेश्चन करेगा उससे रिलेटेड होगी। तो ठीक है, तो आपको लगती है तो आप लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हम अभी कार्ड निकालेंगे। ओम नमः शिवाय। हे शिव शक्ति, हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों, मेरी मदद कीजिए। हे डिवाइन एनर्जी, आप मुझे आज पूरा कंफर्मेशन दीजिए कि आज क्या चीज़ मतलब है। कार्ड नीचे गिर गए हैं, ओके मैं लेती हूँ। देखिए, पहले जो कार्ड आए थे, आज ये कार्ड मैं नहीं लेने वाली हूँ। आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है, ऐसा भी आ रहा है, लेकिन आज मैं जो कार्ड चाहती हूँ मुझे वही कार्ड चाहिए। प्लीज़ ईश्वर मेरी मदद कीजिए। देखिए, अभी जो ये कार्ड आ चुके हैं, देखिए ये बॉटम ऑफ द डेक आया है, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। और दूसरा कार्ड है ये कार्ड आए हैं। मैंने वो ज़्यादा कार्ड थे ना तो लिए नहीं है मैंने, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा मतलब कार्ड लेके ज़्यादा वो करने का मैं समझ नहीं रही हूँ। इस मतलब ज़्यादा कार्ड लेने से भी जो एनर्जी अगर ज़रूरत पड़ेगी ना तो लेंगे, क्योंकि आज जो ये कार्ड फ़िलहाल अभी आए हैं। तो देखिए, आज की जो आप देख रहे हो, और ये जो बॉटम ऑफ द डेक सेलिब्रेशन था, और उसके नीचे द स्टार कार्ड आया, द सन कार्ड आया। द स्टार कार्ड ये है, द सन कार्ड आया है। ठीक है, तो सेलिब्रेशन और द सन का कार्ड है। तो आप समझ गए होंगे कि आपकी जो एनर्जी अब शिफ्ट हो चुकी है। आपने जो कुछ भी बर्दाश्त किया था ना, जो पास्ट में, जो कुछ भी पास्ट में, तो वो उसका अब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि अब आप उस फेज से निकल चुके हो। ठीक है, एक कैमरा आजकल मेरा सही नहीं रह रहा है। तो आप उस फेज से पूरी तरह से निकल चुके हो। आप अब अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। एक्चुअली आपकी जो है ना, मतलब मैं हीलिंग की बात करूँ तो अब आपकी हीलिंग हो रही है, क्योंकि अब आप उस चीज़ में आगे बढ़ रहे हो। आप कुछ सोचना नहीं चाहते, आप कुछ एक्शन नहीं, बस आपको अब आगे बढ़ना है और आप आगे बढ़ चुके हो। तो अब ऐसा हो चुका है कि जो ये 5 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड आया, हम रीडिंग चालू करते हैं, क्योंकि आज की जो एनर्जी है वो पूरी तरह से चेंज एनर्जी बता रही है। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स आपको बता रहा है कि आप किसी भी तरह से, चाहे ईगो की वजह से या जेलेसी की वजह से, या फिर किसी ने आपको हर्ट किया, जीत तो हो चुकी है। देखो, चाहे आपकी जीत हुई हो या किसी ने आपने किसी के साथ गलत किया है। अब ये एनर्जी नहीं है कि बाद में पता चलेगा कि मैं आगे देखूंगी कार्ड तभी। कि एनर्जी ये है कि जिसने भी आप हर्ट किया है, आपने किया है, ये तो कंफर्म नहीं है, पर जिसने भी हर्ट किया है वो इंसान भले ही मतलब उस इंसान से आप जीत चुके हो। सबसे बड़ी बात तो ये आपकी जीत हो चुकी है। लेकिन ये चीज़ हो गई है कि आप जीत तो चुके हो,
जो भी चाहे था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो कुछ भी था आपके साथ में, जो ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से आप पूरी तरह से वो मतलब क्या बोलते हैं कि पूरी तरह से टूट गए थे, लेकिन सब कुछ हुआ। इसमें क्या हुआ कि एक जो आपका किसी पर्सन के साथ में अच्छा रिलेशन था या अच्छी मतलब कहते हैं ना अच्छी रिश्ता था, वो रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो गया, वो टूट गया है। ये बात तो निश्चित है, क्योंकि उस पर्सन ने आपके साथ में चीट किया या धोखा दिया या आपको जो मिसअंडरस्टैंड किया या आपका साथ नहीं दिया, तो उससे वो रिश्ता तो टूट ही गया है। ठीक है, वो रिश्ता भी टूट गया है और इसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग में, स्ट्रेस में, रात मतलब गिल्ट में, वो इंसान भी उस चीज़ को फेस कर रहा है, वो गिल्ट को भी फेस कर रहा है, वो डर रहा है कि मतलब बहुत सोचने वाले, मतलब बहुत ही स्ट्रेस में है वो भी इंसान, क्योंकि उसने आपके साथ में गलत किया और आपने उस रिश्ते को टाटा बाय बाय कर लिया है। सीधी सी बात यह है कि आपने उस रिश्ते को टाटा बाय बाय कर लिया है ना। तो क्या होता है कि जब भी कभी कोई हमारा रिश्ता बोझ बन जाता है और हम उससे बाहर निकल भी जाते हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी सिचुएशन में भी, तो लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक चीज़ हमारे अंदर रह जाती है, वो दर्द रह जाता है। तो यही चीज़ इस कार्ड के जरिए बताए। भले ही सब कुछ आप जीत हासिल भी हो गई, सब कुछ सही भी हो गया, सब कुछ हो गया, और वो अगर नहीं हुआ तो वो होगा, पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको हर्ट करेगी कि यार ये सब क्यों हुआ, मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जब हम पूरे मतलब किसी के साथ जुड़े हुए रहते हैं या परिवार में ही कभी किसी के साथ जुड़े हुए होते हैं और आप उसको सच्चाई किसी की सामने आ जाती है, तो उसमें क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि हम सोचते ऐसा नहीं सोचते ना कि भाई हाँ भाई रिश्ता था टूट गया ऐसा, क्योंकि हम इमोशनल अटैचमेंट होती है हमें उस चीज़ से, और उस इंसान की जब सच्चाई सामने आ जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर वो चीज़ें हमें भी हर्ट करती है ना। तो ये चीज़ें आपके साथ हो रही है, क्योंकि आप भले ही आप ऐसे सोचो कि उस इंसान की सच्चाई सामने आ गई है या सामने आने वाली है जो कि ये चीज़ें बता रही है, तो आप तो सोच में हो ही हो, आप तो उस तकलीफ में हो, लेकिन जो सामने वाला इंसान भी है ना, उसे भी रातों की नींद उसकी भी हराम हो चुकी है। मतलब वो भी इस मतलब गिल्ट में है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ऐसा क्यों किया, ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि भले ही सब कुछ हो गया है लेकिन आप उस चीज़ से बाहर निकलने वाले हो। अब आपको ईश्वर ने आपको वो पावर दे दी है कि जो हुआ वो डिवाइन का मतलब वो था, डिवाइन ने इंटरफेयर किया, तो डिवाइन ने आपको न्याय दिलाने के लिए इंटरफेयर किया था, तो डिवाइन ने वो काम किया है। तो हम डिवाइन के बीच में नहीं आते हैं, इसीलिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। क्योंकि कुछ लोगों की सच्चाई सामने आनी भी ज़रूरी होती है कभी ना कभी, क्या, क्योंकि हर बार, क्योंकि डिवाइन उस वक्त सामने आता है कि जब उनसे पता होता है कि जो सामने वाला इंसान है, जो इंसान है वो स्पिरिचुअली कितना सही है और वो कितना सच्चाई के साथ में, मतलब उसने कितना तकलीफ़ झेली है, इसीलिए यूनिवर्स फिर वो एंटर होता है हमारी लाइफ में लड़ने के लिए। तो जब यूनिवर्स आपकी तरफ से जो न्याय दिलाना चाह रहा था, तो वो न्याय में अब ऐसा हो गया कि आप अब इस सब चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। इजीली निकलोगे नहीं, थोड़ा तो होगा, लेकिन फिर भी आप उससे बाहर निकल, आपके जीवन में आपकी न्यू बिगनिंग होगी, आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपका होगा, और ओल्ड चैप्टर ख़त्म और नई शुरुआत होगी, आपकी नई ज़िंदगी चालू होगी। नया जो भी थी आपके जीवन में, पुरानी सिचुएशन जो थी, नेगेटिविटी थी, वो ख़त्म हो जाएगी। ये जो सब नेगेटिव थी ना, जो मतलब क्योंकि भगवान ने, आपको लगता है नेगेटिव लोगों से दूर ऑटोमेटिक खुद जानबूझ के किया लगता है ना, तो आप उस चीज़ से, सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे और आपका जीवन फिर से कहते हैं ना रीसेट होना, यानी फिर से तैयार होना, नया बनना, वो चालू होने वाला है। तो अब आपको जो क्या होता है कि अब आपको है ना, मतलब गिल्ट में रहने की आपको भी ज़रूरत नहीं है कि ऐसा मैंने क्यों सोचा या मैंने ऐसा क्यों मतलब चाहा ऐसा, या ऐसा आपको भी गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो, कोई हमारे साथ अगर गलत करता है, किसी के भी साथ में XYZ, चाहे वो मेल फीमेल हो, कोई भी किसी के साथ में अगर गलत करता है तो वो चीज़ें सामने आनी भी ज़रूर होती है, और जो निर्दोष इंसान रहता है उसको न्याय भी मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें ईश्वर ने आपके साथ में की है, तो अब आपको किसी भी गिल्ट में रहने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना। तो अब हमें 3 ऑफ जो कप्स है ना, तो मैंने ये कार्ड इतने कम क्यों लिए पता है आपको, कि मैं चाहती थी कि ज़्यादा लंबी और वो करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये कार्डों से सब कुछ सामने आ जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। इसीलिए सोचा कि अभी इतने ही कार्ड लेती हूँ। 2-3 कार्ड और आए थे तो आई थिंक मैंने सोचा जाने दो, अभी वो कार्ड नहीं, मैं इतने ही कार्डों से रीडिंग करती हूँ।
तो इसमें क्या हो गया कि अब आपको सपोर्ट मिलेगा, अब आपको आगे लाने में आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, यानी कि आपके जो चाहने वाले हैं, रियल में चाहने वाले हैं, वो आपका सपोर्ट करेंगे आपको आगे लाने के लिए। आप एक मतलब रीयूनियन होगा, क्योंकि जो आपने ख़त्म हो गया था तो आप भी कुछ परेशानी में थे या कुछ मुश्किल में थे, तो उससे अब आप उभरोगे और आप एक अपने पुराने दोस्तों से मिलोगे, अपने दोस्तों के साथ में सेलिब्रेट करोगे। और अब आपके जीवन में वो जो खुशियों का टाइम था ना जो बीत नहीं था, बहुत टाइम से आप शायद खुल के हंसे भी नहीं होंगे, तो अब आपके जीवन में वो खुशियों का टाइम वापस आ रहा है। ईश्वर आपको वो खुशियों का टाइम वापस दे रहा है। तो अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहिए, पीछे की चीज़ों को छोड़ दीजिए। दैट यानी कि जो पुराना चैप्टर था उसे ख़त्म कीजिए, उसे ख़त्म करके अब आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ के आप अपने जीवन में वो चीज़ें मतलब अचीव कीजिए जो आप चाहते हैं। देखिए 10 ऑफ कप्स मैंने बोला था ना, मैं आपको समझाऊंगी ज़रूर। 10 ऑफ कप्स जो आया है ना, तो ये 10 ऑफ कप्स आपके लिए एक इमोशनल हैप्पीनेस लेके आया, एक न्यू शुरुआत और आपके अचीवमेंट की, जो कि आप अब अचीव करोगे, जो कि आप अब अचीव करना चाहते हो, है ना, वो चीज़ आपको मिलने वाली है। और एकदम प्योर, कहते हैं ना, एकदम प्योर हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है, जो इतने टाइम से आपको नहीं मिली थी, जो इतने टाइम से आप ढूंढ रहे थे, जो इतने टाइम से आप सोच रहे थे, तो वो हैप्पीनेस आपके जीवन में आने वाली है। खुशियों का संसार, मतलब आपके जीवन में मतलब आप एक, कहते हैं ना, खुशियाँ सेलिब्रेट करोगे, कि वो एक आप परिवार के साथ में, आप अपने देखिए शादीशुदा है तो बच्चों के साथ में, तो जो कुछ भी आपके साथ पास्ट में हुआ उसको भूल के आप नया जीवन स्टार्ट करोगे। वो सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है जिसके मतलब आप लायक हो उस चीज़ के, ठीक है ना। तो ब्लेसिंग आपको फुल्ली फ्लेम मिल रही है। ईश्वर यानी डिवाइन आपको फुल्ली फ्लेम ब्लेसिंग देने वाला है। ईश्वर आप चाह रहा है कि अब आप वो सब कुछ अचीव करें जो आपको मिलना चाहिए था और आपको नहीं मिला। एक्चुअली इसमें यही हुआ था कि आपके जीवन में आपको जो चीज़ पहले मिलनी चाहिए थी उसको रोक लिया गया, वो आपको नहीं मिला। लेकिन अब डिवाइन का फैसला है कि चाहे ऊपर से नीचे कोई भी, मतलब कहते हैं ना, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अपने जो ब्लेस किए हुए, जो मेरे मतलब डिवाइन बोलता है कि जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलने वाले जो है बंदे हैं, उनको मैं कभी दुख कैसे दे सकता हूँ। चाहे कुछ कार्मिक की वजह से ही आप के साथ जो कुछ भी ये हुआ, लेकिन अब ईश्वर आपको वो देने वाला है। द स्टार कार्ड आपके लिए हीलिंग, आपके लिए होप लेके आ रहा है, आपके लिए वो नई शुरुआत लेके आ रहा है। एक डिवाइन का जो रहता है ना, रिज़ल्ट रहता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। आपको जो ब्लेसिंग मिलने वाली है, जो ये देखिए लेडी जो है, पानी इधर से वो गिर के इधर, मतलब वो खुशियाँ आपके जीवन में ला रही है, बाहर ला रही है आपके जीवन में, क्योंकि जो इधर से भी भर के खाली और इधर खाली कर रही है, मतलब यहाँ देखिए नए नए जो देखो फूल खिल रहे हैं, यानी कि आपके जीवन में वो बाहर आ रही है, वो बाहर आपके जीवन में लाने की कोशिश कर रहा है। आप जितना दर्द सहा या जितना दुख में रहे, तो यूनिवर्स अब आपको वो सुख देना चाहता है, वो सुख में देना चाहता है, आपको ब्लेसिंग दे रहा है। जो भी आपने विश करी है ना, वो विश को पूरी करना चाहता है। देखिए ये बात बताऊँ आपको, यूनिवर्स भी आपके लिए विश कर रहा है कि आपको खुशियाँ मिले, आपको उस दर्द से पूरी तरह मुक्ति मिले और आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल करो। देखिए ये जो है ना, ये जो कार्ड्स आए हैं ना, ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, आपके जीवन से जो वो अंधेरा या नेगेटिविटी थी ना, उसको पूरी तरह से क्लियर कर दिया है यूनिवर्स ने। बस मैं इतना बोल सकती हूँ। जो आप पेन में थे या पेनफुल फेस से गुजर रहे थे, जो ओवर थिंकिंग करना, या फिर आपने एंजाइटी झेली होगी या डिप्रेशन झेला होगा, जो कुछ भी आप जिस दर्द से गुजरे हो, उस दर्द से निकल के आप सबसे पहले आपको हीलिंग, हैप्पीनेस दे रही है। वो जो ब्रह्मांड है वो आपको हीलिंग दे रहा है, हैप्पीनेस दे रहा है, आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। अब आपके जीवन में खुशियाँ आएगी, आपके जीवन में जो कमी थी उस कमी को पूरा किया जाएगा। यूनिवर्स आपको ये बता रहा है। तो आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को मतलब खुद देखोगे, आप महसूस कर रहे होंगे कि आपके क्या लगा ये, आप खुद महसूस करोगे कि अरे मेरे जीवन में चेंजिंग आ रही है, और शायद आपके जीवन में वो चेंजिंग होने लग गई होगी। देखिए कहीं ना कहीं छोटी छोटी चेंजिंग भी होती है ना, तो हमको कभी कभी समझ में आ जाता है कि अरे ये आज ऐसे कैसे, मतलब जो हर बार आपके लिए काम गलत होते थे या कुछ सही नहीं हो रहा था, अब धीरे धीरे वो सुधर जाने लगेगा, सब कुछ अच्छा होने लगे, क्योंकि जो नेगेटिव थे ना, नेगेटिव चीज़ को पूरी तरह से आपके जीवन से बाहर कर दिया गया है ना। तो आप
आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन जो था ना, वो स्टार्ट डिवाइन ने ऑलरेडी कर लिया है। जो ये डेथ का कार्ड वही बताता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन था ना, वो आपके जीवन में स्टार्ट हो चुका है। और अब आप जो ये बॉटम ऑफ द डेक, देखिए मैंने ये बताया था 10 ऑफ द कप्स, और अब ये आया था इसके पीछे का स्टार का कार्ड है। तो ये जो बॉटम ऑफ द डेक स्टार का कार्ड का मतलब है कि यह एक सबसे, मतलब देखिए कहते हैं ना पॉजिटिविटी का कार्ड है ये। और अब आप बोलोगे कि ऐसा स्टार का कार्ड पॉजिटिविटी का कार्ड, मतलब सन का कार्ड पॉजिटिविटी, मतलब जब देखिए बारिश आती है, बारिश के बाद में आपको शायद पता होगा, मैं एक छोटी सी स्टोरी की तरह से बताती हूँ कि अगर बारिश आ रही है, 4 महीने बारिश आती है, ठीक है, तो उसमें कितने न जाने कैसे कैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो भी पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। उसके बाद में फिर वो तेज़ धूप निकलती है, जो कि हम दिवाली के आसपास की वो जो धूप रहती है, तो वो ब्राइट धूप निकलती है, तो वो उन सब गंदगी को साफ करती है, सुखाती है, या ख़त्म कर देती, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो बस आपके जीवन में भी इसी तरह से जो आपके साथ में गलत हुआ था, नेगेटिव चीज़ें थी, उनको सबको डिस्ट्रॉय करके आपको एक नया जीवन प्रदान कर रही है। सन का कार्ड आपको नया जीवन प्रदान कर रहा है, और हर दर्द, हर टेंशन को वो जला के राख कर चुका है। सन मतलब आपके जीवन में वो आपके हर दर्द, हर दुख को, हर टेंशन को अब जला के राख कर चुका है। आपके जीवन में अब नहीं रहेगा टेंशन, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता रहेगा और आप जीवन में आगे बढ़ोगे। वो पुरानी चीज़ों को पूरी तरह से वो जला के राख कर देगा सन, ऐसा है। अब आपके हैप्पीनेस, सक्सेस है ना, यूनिवर्स आपको एक ब्राइट और जॉयफुल, कहते हैं ना जॉयफुल, आपको वो देना चाहता है। क्या? लाइफ देना चाहता है कि अब आपको कुछ दर्द ना मिले, आपको तकलीफ़ ना मिले, क्योंकि आप उनके मतलब आप उन्हें पूरी तरह से आपने अपने आप को स्पिरिचुअल माँ को समर्पित कर दिया था, डिवाइन को समर्पित करके डिवाइन के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था। तो डिवाइन ने आपका भरोसा नहीं तोड़ा, डिवाइन आपका साथ में न्याय किया है और कर रहा है और करेगा, ठीक है ना। तो ये मतलब ये जो रीडिंग थी ना, ये पूरी तरह से मतलब आउटकम पॉजिटिव और क्लियर रीडिंग है कि आपके जीवन में अब वो सब कुछ मिलने वाला है जो आप चाहते हैं, अब जो आप चाह रहे थे। क्योंकि अभी भी डर था कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। तो ये द सन का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया ना, तो इससे मैं यही कहूँगी कि क्लियरली आपके जीवन से सब नेगेटिविटी को ख़त्म करके आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ आपको देने वाला है। तो आज की रीडिंग यही थी कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है, उसका स्वागत हंसते हंसते कीजिए और पॉजिटिव रहिए और मस्त रहिए, और आपके जीवन में एबेंडेंस बढ़ रही है, आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आप जो चाहते थे वो आपकी विश पूरी होने वाली है। तो अच्छी अच्छी विश मांगिए। अब नेगेटिविटी अपने जीवन में लाइए ही मत, सोचिए ही मत नेगेटिव, और अच्छी अच्छी विश मांगिए, तो उससे आपके जीवन में मतलब सूर्य की तरह उजाला हो जाएगा, स्टार की तरह आप चमकेंगे। और आपके जीवन में जो सेलिब्रेशन जो नहीं हुआ था, वो सेलिब्रेशन हर बार आपके जीवन में होता रहेगा। तो आपके जीवन में अब खुशियाँ ने, अब पॉजिटिविटी और खुशियों ने दस्तक दे दी है। तो इस दस्तक को आप दरवाज़ा बंद मत रखिए, खोलिए, क्योंकि शिव शक्ति आपके दरवाजे पे खड़ी है। शिव शक्ति आपके दरवाजे पे आके दस्तक दे रही है, आपके जीवन में खुशियाँ देने के लिए, खुशियाँ प्रदान करने के लिए। तो आप उस दस्तक को सुनिए और ईश्वर का स्वागत कीजिए, उस डिवाइन का स्वागत कीजिए, उस डिवाइन एनर्जी का स्वागत कीजिए, और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ फैलेगी और पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आपके जीवन में होगी। यही ये कार्ड बता रहे हैं, और ये कार्ड आपसे रेजोनेट कर रहे हैं या आपसे नहीं कर रहे, तो आप किसी को शेयर कीजिए, कोई इस प्रॉब्लम्स में है या तो उनके जीवन में वो खुशियाँ आए और रेजोनेट करे तो ज़रूर। और ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, जब देखेंगे जब रेजोनेट होगी। और दूसरी बात ये है कि आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि आज की रीडिंग बहुत ही अच्छी आई है। तो ये जीवन में आपकी खुशियाँ ला रही है, तो उस खुशियाँ का स्वागत हंसते हंसते कीजिए। आप अपने घर दरवाज़ा खोल के रखिए कि आपके जीवन में, और दिल खोल के अपनी खुशियों का स्वागत कीजिए। यही ये रीडिंग बता रही है ना। तो आज की ये रीडिंग आपके लिए थी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।